किसे बुलाया है तुमने? हम जानना चाहते हैं इस बार तुम क्या कर रही हो। माँ मैं इस बार जो भी कर रही हूँ आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, प्लीज। बेटे प्लीज बताओ, तुझ पे पूरा विश्वास है हमको। क्या विश्वास है? क्या मेरे बेटे की शादी होने जा रही है? वहाँ दुल्हन तैयार होने गई है, नीचे पंडित जी बैठे और आप कह रहे हैं हाँ बेटा मुझे विश्वास है। नहीं है विश्वास तुम पे। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या करने जा रही हो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस सब चीजों का कुछ फायदा होगा कि नहीं, बिकॉज ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। इस शादी की बात सबसे पहले तुम्हारे मुंह से निकली थी, याद है तुम्हें? माँ प्लीज शांत हो जा। उस वक्त जो इसने किया वो उस वक्त करना सही था, और अब जो कर रही है वो भी सही है। माँ आप प्लीज एक बार इस पे विश्वास तो करके देखो। ठीक है, विश्वास करते हैं हम इस पे, पर बोल देना क्या करने जा रही है, क्यों नहीं बता रही? हम क्या कोई गैर हैं? क्या इसका कुछ गलत चाहेंगे? क्या दुश्मन है इसके? हाँ, अगर ये हमारे बारे में सोची, अच्छा सोची, तो इसे बताने में क्या दिक्कत है? नहीं माँ दिक्कत कुछ नहीं है। तो फिर बोलो ना, बोलो। मैं जानना चाहती हूँ तुमने क्या सोचा और किसे बुलाया और क्या करना चाह रही हो तुम। माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपको अपना प्लान बताऊंगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको मेरा प्लान वीक लगेगा, लेकिन माँ जो मेरा प्लान है ना उसमें वो नेत्रा वो तैयार जरूर होगी, वो दुल्हन भी बनेगी, लेकिन मंडप तक नहीं पहुंचेगी। मैं एक मिनट आती हूँ। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी बेटे तो कुछ मुझे लगता है ये है आरवी और नेत्रा का कमरा। लगता है यही कमरा होगा आरवी और नेत्रा का। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ जीजू और दी का कमरा है और किसी का नहीं होगा। और है कौन वो नेत्रा? होती कौन है वो? और जीजू पर अपना हक जमा रही इतनी बुरी होके। बेटे ऐसा नहीं कहते हैं। नेत्रा की बहनें हैं ना, तो कह दिया होगा उन लोगों ने। किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं बेटे। पर ये पूर्वी कहाँ चली गई? ये तो हमें बता के जाने वाली थी ना कि वो क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है और किसे बुलाया है इसने। आ जाएगी हरलीन। अच्छा है, आ जाए और हमें बताए। और तू देखना, उस बच्ची ने बहुत अच्छा सोचा होगा। हम है ना, सब मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। पर हरमन जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये शादी नहीं रुकी तो, हम कुछ कर नहीं पाए तो, हाँ क्या क्या कर सकते हैं बताइए ना। देख ऐसा ही होगा, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है हरलीन। क्योंकि अगर हम हार गए ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इस शादी को रोकना ही होगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। उस पूर्वी को समझाई ना ये बात। मैं तो तब से यही तो बात कही जा रही हूँ कि अभी इस शादी को रोकना बहुत जरूरी है, ताकि हमें कुछ थोड़ा वक्त मिल जाए, कुछ सोचने के लिए, कुछ प्लान करने के लिए। माँ प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। आप ये भी तो सोचो ना कि अगर हमें वक्त मिलेगा तो नेत्रा को भी तो वक्त मिलेगा। बहुत चालाक है वो समझ जाएगी हम शादी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उसको जरा भी शक हुआ तो वो कोई नया प्लान सोचेगी मुझे फंसाने के लिए। एग्जैक्टली हरलीन, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ। वो नेत्रा ना फिर अपना खेल शुरू कर देगी, चूहे बिल्ली का खेल जो खेलती आ रही है, और इसीलिए हमें उसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और दी भी तो यही कोशिश कर रही है ना। समझ रही है तू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब चाहिए। ये रहा। क्या ये देखने के लिए है? देखो। तुम्हारे फोटोज हैं शायद। डांस कर रही हो कहीं? काफी लोग हैं आसपास। ये देखो, ये वाला। सारी असलियत दिख रही है तुम्हारी। देखो ध्यान से। तुम्हें कहाँ से मिली है? गलत सवाल। कहाँ से नहीं, पूछो क्यों। ये फोटोज मैं क्यों लेकर आई? ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इस शादी से पीछे हट जाओ।
आरवी के साथ शादी नहीं करोगी तुम। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं नीचे जाकर सबको सच बता दूंगी। मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, असलियत बताऊंगी तुम्हारी कि कोई अबला नारी नहीं हो तुम, एक बार डांसर। और इस शादी से पीछे हटने के साथ साथ तुम मुझे ये भी बताओगी कि इन सब में तुम्हें किसने शामिल किया। कौन था जिसने तुम्हें आरवी पर इल्जाम लगाने को कहा था? और इस इंसान ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं ना, मैं उससे डबल दूंगी। तो मुझे सच बताओ, और मुझे तो नहीं लगता इससे अच्छी डील तुम्हें मिलेगी। अपनी डील अपने पास रखो, क्योंकि इस सब से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो बस एक चीज से, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया, मुझे उसका बदला लेना है और वो मैं लेके रहूंगी। आरवी ने मेरे साहिल को मुझसे छीन लिया, मार दिया उसे, तो अब मेरी बारी। और मैं आरवी से पैसों के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे शादी कर रही हूँ अपनी बदला लेने के लिए, और वो पूर्वी में लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। झूठ है ये। आरवी ने साहिल को नहीं मारा नेत्रा, और ये बात ना मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आरवी के साथ थी, और मैं अकेली नहीं थी, युग दिया दोनों उसके साथ थे। तुम्हें जिससे भी जाकर पूछना है ना, तुम पूछ सकती हो, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। आरवी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। तो मैं ना उससे अब सब छीन लूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि आरवी ने कुछ नहीं किया। तुम ना नेत्रा उस पे फिर से एक और गलत इल्जाम लगा रही हो। कुछ नहीं किया आरवी ने, वो बेचारा साहिल को हॉस्पिटल लेकर गया था, नहीं मारा है उसने। देखो, क्या सच है क्या नहीं है मैं अच्छे से जानती हूँ, और मुझे ना तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, तो तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नेत्रा, गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत कर रही हो तुम। तुम्हारी असलियत पता है मुझे। मैं ना जाकर सबको क्या करोगी? सबको मेरा सच बता दोगी? बता दोगी ना मेरा सच? जाओ बताओ। मीडिया को क्या बोलोगी कि मैं एक बार डांसर हूँ? हाँ, मैं बार डांसर हूँ। हाँ, मैं एक बार डांसर हूँ, तो क्या अपनी मेहनत का पैसा कमाती हूँ? कोई घटिया काम करके तो पैसा नहीं कमा रही हूँ ना। पूर्वी, तुम्हें जो करना है, जिसे जो बोलना है बोलो, मुझे ना अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जितनी मुसीबतें मेरे लिए खड़ी करोगी, जितनी रुकावटें मेरे लिए लाओगी और इस शादी में लाओगी, मेरी जिद आरवी से शादी करने की उतनी ही बढ़ती जाएगी। और हाँ, मैं तो आरवी से शादी करके रहूंगी, लेकिन ये जो तुम सब हरकतें कर रही हो ना, उसकी सजा मिलेगी आरवी को। ये सब भुगतेगा आरवी। तुम जो कर रही हो ना, सोच समझ के करना, और खास करके आरवी को सोच में रख के करना।